इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी ने की रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज। प्लेटिना वाहन ने मासूम को मारी टक्कर, गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह कलेक्टर ने सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित करने हाकर जोन में सब्जी विक्रेताओं से की चर्चा। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की इमलिया चौकी अंतर्गत मनका में बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां पर एक बच्चे को बताया जाता है कि टू व्हीलर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से वह घायल हुआ। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। मासूम को प्राथमिक उपचार किया गया, बाद में उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि प्लेटिना गाड़ी के द्वारा ये टक्कर मारी गई है, जिसके बाद मासूम घायल हो गया। घायल का दमोह जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। अब उसे जबलपुर रेफर किया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है आपको? अन्नू चक्रवर्ती। एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ जी? मन का कौन का? क्या नाम है बच्चे का? अभय। कितने साल का हुआ? 5। कौन सी गाड़ी थी? टू व्हीलर प्लेटिना। कहाँ से हो आप लोग? एमपी 34 है और थाना कौन सा लगा आपको? थाना हिमालय। रिपोर्ट डाल दी? अब नहीं चली। नहीं सर। तो अब कहाँ बोल दिया डॉक्टर साहब ने? मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना की गई। देश में एक साथ ये मतगणना प्रारंभ हुई। सुबह से यह मतगणना प्रारंभ हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतगणना हुई, उसके बाद ईवीएम में जो वोट पड़े थे उसकी गिनती प्रारंभ हुई। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया गया था कि तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। यह भी बताया गया था कि प्रत्येक विधानसभा में कितने राउंड तक गिनती की जानी है, कितनी टेबलें लगाई गई हैं, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, ये तमाम जानकारी उनके द्वारा दी गई थी। आज सुबह से मतगणना का काम प्रारंभ हुआ। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। दमोह पुलिस अधीक्षक स्वयं मौजूद यहाँ पर रहे। बताया जाता है कि सुदकुर्ती सोमवंशी के द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। यातायात को परिवर्तित किया गया था। साथ ही सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई थी। काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतगणना का काम प्रारंभ किया गया। एक के बाद एक ईवीएम मशीन यहाँ पर पहुँचती रही और मतगणना की जाती रही। अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया गया। पोस्टल बैलेट की गिनती भी चलती रही। काफ़ी बड़ी संख्या में तमाम राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, यहाँ पर मौजूद थे, एजेंट के रूप में मौजूद थे। वहीं काफ़ी गहमा गहमी भरा माहौल सुबह से देखा गया। सभी के द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए गए। वहीं जब परिणाम आया तो राहुल लोधी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वह जीत चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। उनसे हमने चर्चा की। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह से मतगणना का काम प्रारंभ हुआ। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। अकाउंटिंग चालू हुई, लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए वो अप्रत्याशित थे। दमोह से अब राहुल सिंह जो हैं वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं।
दमोह सांसद बन चुके हैं और उन्हें उम्मीद थी कि लगभग 3 लाख से अधिक वोटों से वो जीतेंगे। उसी तरह के परिणाम भी सामने आए हैं और आइए हम सीधे चलते हैं उनके पास, किस तरह से उनके द्वारा रणनीति तय की गई थी उन्हीं से जान लेते हैं। देखिए, मैं पहले दिन से बोला था कि दमोह संसदीय सीट के जो परिणाम आएंगे भूतो न भविष्यति और ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संसदीय सीट के वरिष्ठ नेता और उन सब पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, उनका नेतृत्व, ये सब दमोह संसदीय सीट की जनता ने, आम मतदाता ने उसको स्वीकारा और उसके परिणाम स्वरूप अब ये जो जीत है, ऐतिहासिक जीत में परिवर्तित हुआ। आज जो मार्जिन है दमोह के इतिहास में कहना चाहिए सबसे बड़े अंतर से आप जीते हैं। इसके पहले प्रहलाद जी जीते थे, उनका भी रिकॉर्ड आपने आज तोड़ दिया। इसके अलावा जितनी विधानसभा में इतनी वोट कभी किसी को नहीं मिली, ये सब कैसे है? क्या मैं वही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मलैया जी, आदरणीय भार्गव जी, दोनों मंत्री आदरणीय लखन भैया, धर्मेंद्र जी, पटेरिया जी, विधायक अपने देवरी के आदरणीय वीरेंद्र लंबरदार जी और पूर्व सांसद आदरणीय प्रहलाद जी, सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबकी रणनीति और अपनी अपनी विधानसभा में पूरी ताकत से और काम किया सब लोगों ने, और सभी का स्नेह और आशीर्वाद है, उसके फलस्वरूप ये जो जीत सामने आई है। और अंत में मोदी जी जो है वो ग्लोबल लीडर है ही, उनकी नीति, उनकी रीति और उनके काम करने का जो पिछले 10 वर्षों का जो तरीका था वो भी जनता ने अपनाया था। उसी के परिणाम स्वरूप ये प्रचंड जीत है जो दमोह संसदीय सीट में हमको देखने मिली। मैं शुरू से ही बोल रहा था कि भूतो ना भविष्यति, इस बार के जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। तो माई की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से परिणाम सामने है। देखिए, जवान से हमेशा निकल ही आता है माई की कृपा, भोलेनाथ की कृपा। कॉरिडोर का वादा किया था, अब उस वादे को लेकर क्या करेंगे? देखिए, पिछले 5 वर्षों में विधायक था, यहाँ से वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था और उसके बाद पार्टी से मेरी बात सुनी गंभीरता से। मेडिकल कॉलेज अपना रूप ले रहा है और बहुत जल्द वो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा। बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र जी भी भोलेनाथ के भक्त हैं और संयोग मान लें या उनकी कृपा मान लें भोलेनाथ की, कि विभाग भी उनको वही मिला। तो प्रारंभिक तौर पे पैसा भी कुछ आ गया है यहाँ पे और उसका रूपरेखा तैयार हो रही है, क्योंकि आचार संहिता की अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। इसलिए आचार संहिता खत्म होने के बाद बैठेंगे, स्थानीय लोगों को बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और शहर के जो बुद्धिजीवी लोग उनसे भी चर्चा करेंगे और एक खाका तैयार करके भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाएंगे। ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जो विश्व पटल पे बढ़े और यहाँ पे टूरिस्ट आ सके, लोग यहाँ पे आ सके, इससे यहाँ पे व्यवसाय और धंधे यहाँ पे लोगों के बढ़ जाए। तो उसको लेके काम करेंगे इन 5 वर्षों में। राहुल सिंह जी, हमेशा आप कहते रहे कि बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना चाहिए। राहुल सिंह आज सांसद हो गए हैं, पहले विधायक बने थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला था। अब रोजगार की समस्या को लेके क्या रहेगा प्रयास कि दमोह में एक बड़ा उद्योग फिर से आ सके, ताकि दमोह के युवाओं को एक रोजगार की किरण जा सके? जी, मैं इतना तो नहीं कहता, पर मेरा मानना है कि सब चीजें व्यवस्थित रही और जैसा मैं सोच रहा हूँ और जिस हिसाब से लोगों ने जिताया, तो मैं ये प्रयास करूंगा, मैं घोषणा तो नहीं करता हूँ, बोलता नहीं, पर मैं प्रयास करूंगा कि इन 5 वर्षों में यदि दमोह के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज हम ला पाए तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो अगला जो लक्ष्य है, मुझे लगता है कि इस लक्ष्य में लगूंगा कि एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ आना चाहिए, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक मेडिकल कॉलेज और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज। अब देखते हैं, इलेक्शन हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं, दिल्ली जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ के वरिष्ठ नेता, हमारे विधायकगण हैं, अध्यक्ष जी, ये सभी के साथ बैठेंगे और जो बेहतर हो पाएगा दमोह के लिए वो हम लोग सब मिलकर करेंगे। माना जाए कि जैसे आप इंडियन सीमेंट का अपना एग्रीमेंट करा दिया था, कुछ चंद कहना चाहिए मिनटों में, घंटों में नहीं, मिनटों में हुआ था, ऐसा दमोह के लिए कुछ ना कुछ लोग सोच सकते हैं कि कुछ बदलने वाला। तो निश्चित ही काम करना ही है और अब तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि मेडिकल कॉलेज आ गया तो कोई अब संशय भी नहीं कर सकता। और ये जो आज की जो जीत है, ये बहुत से लोगों के मुंह पे जवाब है, जिन्होंने मुझ पे तमाम प्रकार के आरोप लगाए। आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए भी जवाब है ये, और बहुत से लोग जो मुझ पे तरह तरह के आरोप लगाते रहते थे। तो जनता ने जो जिताया है, जिता के जवाब दिया है कि अच्छे काम के लिए, अच्छे कॉज के लिए अब आप जब निर्णय लेते हो तो फिर जनता उसको
एक्सेप्ट करती है और भारी मतों से जिताती है। मेडिकल कॉलेज के लिए हमने निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी में आए, और फिर अब ये चुनाव हुआ तो उसमें ऐतिहासिक परिणाम आ रहा है। तो अंत भला तो सब भला। अब सांसद बनेंगे, सांसद बन के सबका काम करना है, अच्छे कॉज के लिए काम करना, सबको लेके करना है, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, और संगठन को लेके काम करना है। इस लक्ष्य के साथ अपन काम करेंगे। ये थे दमोह सांसद, जिनको अब कुछ समय के बाद एक प्रमाण पत्र मिलने वाला है। दमोह सांसद अब हो भी चुके हैं। मेरी ओर से बधाई, टीम की ओर से बधाई। अध्यक्ष जी, लगातार आपकी टीम काम करती रही हो, किस तरह से इस नतीजे तक? ऐतिहासिक 11 सीटें अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जीते और लोकसभा भी ऐतिहासिक मतों से जीते। बधाई के पात्र अध्यक्ष जी भी है। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? सांसद जी बधाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले तो राहुल सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं दमोह की जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया है, चाहे हमारे विधानसभा में चारों विधायक जिताने का काम आपने किया हो, फिर उसके बाद अभी लोकसभा में जो इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो निश्चित ही यदि इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनने बूथ पर लग करके और मेहनत की है। और आज हम देख रहे थे तो शायद दमोह जिले में हमें लगता है 20-25 पोलिंग बूथ हारे होंगे। हर पोलिंग बूथ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं ने लग करके और बूथ जिताने का जो काम किया है, तो निश्चित ही ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये जीत समर्पित है। और आगे जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, निश्चित ही हमारे सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लगते हैं, और तब जाकर के ये बड़े बड़े परिणाम देखने को हम सबको मिलते हैं। मैं पुनः सभी दमोह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। ये एक भावना होती है, और ये अध्यक्ष होने के नाते जिस तरह से पूरा श्रेय जो है वो कार्यकर्ताओं को दिया, ये बड़प्पन होता है। कहीं ना कहीं जो नेतृत्व की भावना होती है वो नजर आती है। हमारे साथ एक और होनहार व्यक्ति है जो लगातार पथरिया क्षेत्र में। लकी जी, किस तरह से पथरिया में मेहनत की? पथरिया में हम लोग एक एक बूथ पे जाके, जैसा अध्यक्ष जी के निर्देश में हम लोग सबने काम किया, पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने एक एक बूथ पे मेहनत की, और उसका जो परिणाम है आज पथरिया विधानसभा से आदरणीय राहुल सिंह जी 54,267 वोटों से जीते हैं। इसके लिए समस्त पथरिया के मेरे मतदाताओं, बंधुओं का और एक एक कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार करना चाहता हूँ। दमोह से अब सांसद के रूप में राहुल सिंह जाना चाहेंगे। इनके द्वारा पूर्व सांसद, अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनके रिकॉर्ड को जोड़ा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे था। अब राहुल सिंह के नाम ये नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। राहुल सिंह देश की संसद में दमोह की आवाज को बुलंद करेंगे। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय। दमोह के पलंदी चौराहे के समीप एक एटीएम है जिसमें सुरक्षा गार्ड तैनात रहता है। बीती रात सुरक्षा गार्ड एटीएम में पोंछा लगा रहा था। इसी बीच खुली नाली में वह गिर गया। सिर में गंभीर चोट आई तो उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। स्थानीय युवाओं के द्वारा उसकी मदद की गई। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। युवाओं का कहना है कि वृद्ध काम कर रहा था, अचानक से गिर गया। उनके द्वारा उसकी मदद की गई। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है दादा आपको? राकेश सर, कहाँ क्या हो गया आपको? नाली खुली थी, हम पोंछा लगा रहे थे, तो जैसे ही हम पोंछा लगाते पीछे ध्यान हट गया और नीचे चले गए। बताएं। नाला में से निकले, फिर 2-3 भाई एक भाई जी साथ में लेके आए। कहाँ की घटना है जी पलंदी चौराहा एटीएम। नाली खुली है? हाँ, नाली खुली है। आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? पोंछा लगा रहे थे। रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले परान खान के। क्या करते हो? वही एटीएम गार्ड हो? गार्ड का काम करते हो? हाँ। क्या नाम है आपको? आइस दुबे। कहाँ मिली थी ये, कहाँ से लाए हो आप? पलंदी चौराहे पे। क्या करते हैं आपको पता है? गार्ड की ड्यूटी करा था दबे। कहाँ गिर गए? महाराज जी एक ब्राह्मण उन्होंने बंद करा था, खुद गार्ड की नौकरी करा था। बताए देख लो अपन निकले हैं तो अपन हर जमाना था, वो तो अस्पताल में ले आ रही जब ने अस्पताल में देखवाओ भर्ती कई थी, डॉक्टर साहब भर्ती नहीं करते, क्या कर सकता मैं इतना ही कर सकता भाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे
का जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। ट्रेन से गिर जाने पर एक युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। युवक का कहना है कि वह ट्रेन से दिल्ली जा रहा था, परिवार के साथ दिल्ली मजदूरी करने जा रहा था। ट्रेन के गेट पर बैठा हुआ था क्योंकि ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। इसी बीच किसी के द्वारा पीछे से लात मारी गई, जिसके बाद वह नीचे गिर गया। तत्काल ही ट्रेन को रोका गया। परिवार के लोग नीचे उतरे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, 108 एम्बुलेंस को भी दी गई। पुलिस के द्वारा उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। युवक के सिर में काफ़ी गंभीर चोट है, हाथ पैर में भी चोट बताई जा रही है। देर रात का ये मामला बताया जा रहा है। युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में युवक के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है आपको? है? समाधान कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली जा रहे थे। काय के लिए? 37 काय किलाने? ठेकेदार के थे। तो क्या हो गया फिर? हम बैठे थे गेट पे, हम लात मारी, हम नीचे गिर गए थे। भीड़ है थी ट्रेन में। कहाँ चोट सिर में आई है? ये कौन लेके आओ तो फिर आपको? पुलिस वाले आए थे, मतलब कोतवाली जीआरपी वाले। पथरिया से सीधे हम दमोह आए थे। दमोह फिर आदमी भर्ती कर दो। कितने साल की हो आप? 24 साल। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के आरईएस विभाग में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर इंजीनियरों के द्वारा मनमानी की जाती है, जमकर भ्रष्टाचार किया जाता है। इस बात की पोल तब खुल जाती है जब दमोह कलेक्ट्रेट के सामने ही जमकर विवाद होता है। आरईएस विभाग के उपयंत्री एवं एक ठेकेदार के मध्य बहस हो गई। एक व्यक्ति ने संपूर्ण मामले को मोबाइल में कैद कर लिया। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि 20,000 रुपये लिए गए, लेकिन एमबी नहीं दी जा रही है। लगातार इंजीनियर के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस मामले को लेकर बताया जाता है आरईएस विभाग के द्वारा वीडियो की पुष्टि कराई जाएगी। संबंधित व्यक्ति की से भी जो बात की जाएगी, उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में जो इंजीनियर वीडियो में नजर आ रहे हैं वह छुट्टी पर चल रहे हैं। काम भी नहीं कर रहे और क्या बना रहे भाई साहब? और वे 20,000 लिया 20,000 दे। सरपंच लिमिट में बात करो, ज्यादा नहीं हो, लिमिट में ज्यादा नहीं हो रहा। तुम काम करो, तुम भी अपना काम करो। एक बात है ना, पूरी एमबी चाहे हमारे पास में कोई एमबी है ही नहीं। 20,000 रुपया थे, अबे परसों दाई। अब सुनो, तुम हल्ला नहीं, पैसा भी दे दो। अब तो हम जा रहे हैं आज बाहर, वो हमारा मूड अपसेट मत करो यार प्लीज। हाथ जोड़ रहे हैं हम तुम्हारे, क्या बताने दे रहे हैं? हमारी मजबूरी है, घर बारी की तबीयत खराब, हम जा रहे हैं दिल्ली और तुम काम ऐसे ही कर रहे हो। यहाँ पे हमें बहुत खराब लग रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे और हमें चूतिया बना। अरे हम जब जाते हैं ग्राम पंचायत में तो हम दमोह में हो, तुम ग्राम पंचायत नहीं गए आओ, काम करो, न जाने आए हमें, न जाओ। अरे सेक्टर तो हमें सोई कम ही नहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई थी। हॉकर्स जोन बनाया गया था। दमोह के कचौरा में हॉकर्स जोन बनाया गया था, जहां पर व्यवस्थित रूप से सब्जी की दुकानें स्थापित की जानी थी। करोड़ों रुपए की जमीन पर इसका निर्माण हुआ था। पंखे, लाइट आदि की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर टॉयलेट भी बनाए गए थे, लेकिन उपयोग नहीं हुआ। बाद में यहाँ पर आग लगने के बाद और भी अधिक स्थिति खराब हो गई। यहाँ पर व्यापारी ना तो दुकान लगाते थे, ना ही सब्जी दुकानदार यहाँ से कोई सब्जी बेचा करते थे, जिसके बाद ये काफ़ी लावारिस स्थिति में पहुँच गया। हालांकि कुछ व्यापारी ऐसे थे जो लगातार यहाँ पर सब्जी का व्यवसाय कर रहे थे। मुख्य सड़क पर दुकानें लग रही थी, जिसको लेकर लगातार कवायद चली और ये भी कहा गया कि जो दुकानें सड़क पर लगती हैं उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया जाए, हॉकर्स जोन में शिफ्ट किया जाए। अब सख्ती से इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। दमोह कलेक्टर सब्जी व्यापारियों के बीच पहुंचे, उनसे बात की और कहा गया कि अपनी दुकानों को हॉकर्स जोन में स्थापित करें।
नहीं जाना। देखिए यदि आप लोग वापस वैसे हो जाएंगे तो फिर मैं अपनी तरफ से प्रयास करना बंद करूँगा। मैं तो अपने आप को प्रॉब्लम बताइए आपको ना डाल कर दूँगा, क्योंकि क्या है फिर मतलब नहीं है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर आप वापस वैसे हो जाएंगे, अब नहीं चलेगा। तो फिर अब सबकी होगी पुलिस की व्यवस्था और आपकी व्यवस्था रेगुलर लगेगी यहाँ पर। दूसरा ये जो सफाई वाला है ये सफाई प्रॉपर्ली इतनी गंदगी है ताकि वो रेगुलर बेसिस पे सफाई करते रहें, बहुत जरूरी है। तो हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि जो मार्केट है सब्जी का, जहाँ सब्जी के लिए मार्केट बनाया गया डेजिग्नेटेड वहीं पर सब्जियां बिके। तो हमारे एसडीएम और हमारी सीएमओ नगर पालिका ने लगातार इसके लिए प्रयास किए और जो हमारे सब्जी व्यापारी हैं जो अलग अलग जगहों से सब्जियां बेचने आते हैं उन सब ने बहुत सहयोग किया और उसके परिणाम स्वरूप एक पहली शुरुआत हुई है छोटी सी कि सब्जी मार्केट उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे लगना शुरू हुआ है आज से। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि ये लगातार वहाँ पर लगता रहे। इस चुनौती का सामना हम लोगों को आगे करना है, तो मैंने उन सबसे यही रिक्वेस्ट की है कि आज एक दिन हुआ है लेकिन ये कंटिन्यूअस जब तक नहीं चलेगा तो इसकी कोई सफलता और सार्थकता नहीं है, तो इसीलिए इसको हमको लगातार चलाना है। यहाँ की सभी लोगों ने मुझे समस्याएं कुछ बताई हैं, जैसे सफाई होना, टॉयलेट्स को साफ करना और कचरा साफ होना। तो सीएमओ नगर पालिका उसके लिए कल से काम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो ड्यूटी लगा रही हैं लोगों की ताकि यहाँ पर रेगुलरली सफाई होती रहे। हमारे ट्रैफिक के डीएसपी मिस्टर मार्को हैं यहाँ पर, इनका बहुत सहयोग है इसमें, क्योंकि इनके सहयोग के बिना ये चीज़ें आगे ठीक से हो नहीं पाएंगी। तो इन्होंने कमिट किया है कि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, ट्रैफिक के लोग रहेंगे ताकि कोई भी इस मार्केट की पेरिफेरी से बाहर न जाए और बाहर आकर के सब्जियां न बेचे, क्योंकि यदि कोई बाहर आकर के बेचता है तो फिर अंदर आने वाले लोगों को नुकसान होता है और फिर वो उनको भी लगता है कि हम भी बाहर आकर के बेचें। तो मतलब बाजार चलेगी और हम इस मॉनिटरिंग को बंद नहीं होने देंगे, बिकॉज यदि वो बंद होती है तो फिर ये वापस वैसी हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि सब्जी मार्केट में जो लोग हैं उन्होंने सभी ने हमको ये कहा है कि वो इसको कंटिन्यू रखेंगे, वो इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। तो मुझे आशा है कि हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं जो इन्होंने बताई है उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। भारतीय जनता पार्टी को दमोह लोकसभा क्षेत्र में प्रचंड जीत मिली है। अब जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि यहां पर विजय जुलूस नहीं निकाला गया, कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया। दमोह सांसद राहुल लोधी का कहना है कि हीट वेव चल रही है, ऐसे में कार्यकर्ता जो जुलूस में शामिल रहते हैं उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता था। इसके चलते सभी के द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यालय में सभी का आभार जताया जाए। इस आभार सभा में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, लखन पटेल के अलावा दमोह विधायक जयंत मलैया के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी विशेष रूप से मौजूद रहे। बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनकी ओर से राहुल सिंह का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं के द्वारा अपनी बात रखी गई। बड़ों के मान सम्मान का पर्याप्त ध्यान राहुल भैया ने इस दौरान रखा। अपने भाषणों में कहते थे और जो कहते थे वह टक्कर दिखा रहे हैं अभी तक। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी मति, उनका मन, उनका स्वभाव, उनका भाव, उनका चरित्र ऐसा ही बना रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बूथ का एक जो गरीब कार्यकर्ता है, ऐसा कार्यकर्ता है जिसकी कोई पहचान नहीं, उसकी पहचान केवल यह है कि वह भाजपा का एक अदना सा कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता है जिसको बहुत सारे लोग नहीं पहचानते। उस कार्यकर्ता के मान और सम्मान, उस कार्यकर्ता को भाव, उस कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम सबसे बड़ा आपके प्रति है, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आपका है। परमात्मा के चरणों में यही कहूंगा
कि आपका स्वभाव परमात्मा की कृपा से ऐसा बना रहे कि जब आपसे बहुत दूर के गांव का, देखिए दमोह के लोग तो आपसे रोज मिल लेंगे क्योंकि यही लोकल के लोग, कोई देवरी से आ रहा है, कोई बड़ा मलहरा से आ रहा है, कोई जबीरा से आ रहा है, कोई महाराजपुर केसरी से आ रहा है, गलाकोटा रैली से आ रहा है, हटा से आ रहा है। जब वहां का कोई भी गरीब कार्यकर्ता आपके पास आए, आपके दरवाजे सदैव उसके लिए खुले हो और आपका दिल सदैव उसके लिए खुला हो। इससे ज्यादा एक आम कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं है। और मुझे विश्वास है कि हमारे राहुल भैया जिस स्वभाव के धनी, जिस स्वभाव को देखकर दमोह की लोकसभा ने आज तक का सबसे बड़ा विश्वास आपके ऊपर जताया है, आप भी जनता के इस विश्वास को कहीं कलंकित नहीं होने देंगे। आपके लिए मेरी बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। हम समस्त दमोह लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हुए हैं। आप दिल्ली जाइए और दमोह लोकसभा के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की तरह काम करते हुए दमोह लोकसभा को और विकास के पथ पर अग्रसर करें। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का ऐतिहासिक जीत है। 4,60,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से ये लोकसभा क्षेत्र में हम सब लोग जीते हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग तालियां बजाकर राहुल भैया का बहुत बहुत स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और इस मंच के माध्यम से मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिनकी मेहनत के दम पर आज हम सब ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। लोकसभा हम 10 जीते लगा, नवासी के आगे लोकसभा जीते और हर बात वोट बढ़ती गई। बहुत ज्यादा पिछला याद तो नहीं है, लेकिन 3 आबादी पूरे याद है। 2014 में हम 2020 में 3,50,000 से जीते। इस बार 7,000 से जीते और अभी कुछ वोट छोड़ना बाकी। तो निश्चित रूप से ये बात है कि यहाँ का कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन पार्टी की मेहनत कर रहा और उसका परिणाम देख है कि रिकॉर्ड बना दिए। 4 लाख से ऊपर लोकसभा आप सबको नमन करता हूँ कि आप सबने वो परिणाम करके दिखाया है। और आज इस आभार सभा में मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दमोह के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयंत कुमार मलैया जी, हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे 1980 में 81 में अध्यक्ष बना जब पार्टी बनी थी तो हमसे लोग कहते थे, हमारे मजाक में मित्र लोग कहते थे कि हाँ तुम्हें कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी हुई, क्या है, क्या सोचते हो इस पार्टी के बारे में। अरे पार्षद बनना मुश्किल है इस पार्टी से, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तो छोड़ो। और जब 1985 में अटल जी की 2 सीटें आई थी तो राजीव गांधी मजाक में कहते थे हम 2 हमारे 2। उसने किसी ने नहीं सोचा था कि अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां भी देखिए आप जब से आए हैं, मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप लगभग सभी मुझसे उम्र में कम होंगे, विनम्रता को कभी ना छोड़ें, कोशिश करें, कभी गलती हो जाए तो मान लें और पार्टी के साथ बनकर पार्टी को बढ़ाने की दृष्टि से हमेशा काम करें। आज ये जो जीत या किसी को अटैक आ गया, इस वजह से सभी वरिष्ठ जनों से चर्चा हुई, आदरणीय प्रीतम जी से चर्चा हुई कि शांति से
हीट वेव चल रही है बहुत ज्यादा, और कोई घटनाक्रम न घट जाए, कोई बीमार ना हो जाए। हमारे बालकपुर मंडल के अध्यक्ष ब्रजेश जी की अभी बीच में गणना के समय बीच में तबीयत गड़बड़ हो गई तो उनका बीपी बढ़ गया था। तो आप सबकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ये तय किया कि भाजपा कार्यालय में हम लोग सब बैठ के आभार करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आपने इतने प्रचंड मतों से मुझे जिता लिया है कि जुलूस तो नहीं, इतना बड़ा जुलूस निकल गया है कि भूतों और भविष्य की आने वाले लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं हाथ जोड़ के उनके पैर पड़ के नमन करता हूं कि आप सबके अथक प्रयासों से, मेहनत से ये परिणाम आया है, क्योंकि 2285 पोलिंग तक मेरा पहुंच पाना संभव नहीं, और यदि मैं कल से भी जाना शुरू करूं ना तो भी 5 साल में मैं 2285 पोलिंग में नहीं जा सकता। तो इतनी गर्मी में, इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोगों ने पोलिंग के पैकेट लेके जाके वहां दे दिया है। आप लोगों ने पेड़ों पे चढ़ के, खंभों पे चढ़ के झंडे बांधे, और नामांकन रैली में 2.5 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी लेट हो गए थे। तो मुझे याद है उस दिन इतनी धूप थी, लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हिल गया हो। जब तक मुख्यमंत्री जी वापस नहीं गए, पूरा कार्यकर्ता यहाँ मुस्तैदी से खड़ा हो गया। तो मैं जितनी बार आप लोगों को नमन करूं, आप लोगों को प्रणाम करूं, उतना कम है। मैं तो केवल यही विश्वास दिलाता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जैसे मैं पहले था, वैसे ही आप लोगों के बीच में रह के मैं काम करूंगा। और एक बार पुनः इस पंक्ति में जितने शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, इन सब का मार्गदर्शन समय समय पे मुझे मिलता रहा। मलैया जी इतनी चिलचिलाती धूप में फिर फोन आया मलैया जी का कि राहुल मुझे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह लोकसभा सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। आज सुबह से मतगणना की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में मतगणना प्रारंभ हुई। लगातार तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच ये मतगणना संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी की जीत के बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के द्वारा उन्हें जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बड़ी संख्या में राहुल सिंह के समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के द्वारा पहले जानकारी दी गई और फिर उसके बाद प्रमाण पत्र वितरित किया गया। बैलेट में इस प्रकार 7,833 और इस प्रकार से ये कैलकुलेशंस हैं। ये अगेन हम लोग साइन करके प्रॉपरली आपको व्यवस्थित रूप से देंगे, सो दैट कहीं बोलने में मुझसे कहीं कंफ्यूजन हो गया हो तो वो क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद हम लोग जो विजयी कैंडिडेट हैं उनको हम प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। और इसमें जो दमोह लोकसभा क्षेत्र के जो परिणाम रहे हैं उसमें श्री राहुल सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो विजयी हुए हैं, और उनको थोड़ी देर के बाद हम विजय प्रमाण पत्र सौंपेंगे। यहाँ सर इसके साथ फॉर्म 21E ये विधानसभा वार डेटा, और ये आपका फॉर्म 21C भेज देना यार। लाइट आ रही है, नीचे कर लो कैमरा। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। प्रमाण पत्र लेने के साथ ही दमोह से सांसद चुने गए राहुल लोधी
बांदकपुर की ओर रवाना हुए। श्री जागेश्वरनाथ धाम में जाकर वह पूजा अर्चना करेंगे। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बम बम भोले कहते हुए आगे निकलते चले गए। आप देख सकते हैं मुख्य सड़क पर सभी का आभार जताते हुए वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह के हृदय पर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। घनश्याम पटेल के निवास पर यह कथा आयोजित की गई है। किशोरी वैष्णवी गर्भ के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है, जो कथा श्रवण करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। अपना प्रतिमान करके बैठे हुए तो प्रभु आप लिए हमारे यहाँ पर एक प्रथा है, जैसे कन्या का विवाह होता है तो सभी गौरव मैया के पूजन करने हो जाते हैं। प्रभु जिस समय हम गौरव मैया के पूजन करने जाएंगे उसी समय आप हमारा वहाँ उस मंदिर से स्मरण करके ले जाए। तो रुक्मिणी मैया की अब तो जैसे भगवान ने सब सुना उसी समय भैया से कहा कि भैया हम यदि रुक्मिणी वैसे तो हमें विवाह करना नहीं था, परंतु रुक्मिणी मैया ने यह पत्र भेजा है कि यदि हम रुक्मिणी मैया से विवाह नहीं करेंगे तो रुक्मिणी मैया अपने प्राणों को त्याग देंगे। अब भैया क्या करें? भैया करे जाओ कन्हैया रुक्मिणी मैया को जाकर के हरण करके ले आओ, बाकी आगे की भी हम कर ले, तुमको हरण करके आ जाना, वहां पर युद्ध हम करते रहेंगे। यहाँ पे रुक्मिणी मैया श्रृंगार करके अंबिका मैया के मंदिर में, जैसी पार्वती मैया के मंदिर में नहीं, पार्वती मैया की वंदना करती, मैया से कहती है मैया आज तक तो हमने आपसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु आज आप हमारे लिए एक वरदान दे दीजिए कि हमारा विवाह श्याम सुंदर के साथ में भगवान लेने आ जाए, नहीं तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे और हम अपने प्रभु के अलावा किसी और से विवाह भैया की स्तुति करते हैं। जय जय गिरिराज किशोरी, संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी ने की रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज। प्लेटिना वाहन ने मासूम को मारी टक्कर, गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह कलेक्टर ने सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित करने हाकर जोन में सब्जी विक्रेताओं से की चर्चा। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट, जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।